इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जो दूसरे गठबंधन है मान लीजिए, उनके पास कम से कम चॉइस है, कोई भी बन सकता है, कोई भी दल का बन सकता है। मैं उस रेस में नहीं हूं, ना मैं इस दौड़ में हूं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए, और इसलिए जरूरी है प्रधानमंत्री का नाम, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे टीएमसी की तरफ से आए, चाहे जेडीयू की तरफ से आए, और दलों की तरफ से आए, तो यहाँ कम से कम गुंजाइश है, कोई बन सकता है। अगर दूसरे दल में कहीं जाते हैं, अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं, तो वहां तो चॉइस ही नहीं है किसी के पास। तो आपको लगता है अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना देते या फेस बना देते प्राइम मिनिस्टर का, तो ये नौबत ना आती जो आज नौबत आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को और पहल करनी चाहिए थी, और कांग्रेस अगर पहल करती तो ये बातें कभी नहीं आएंगी। तो जिम्मेदार हैं, बड़े नेता हैं, और उन्हीं ने प्रयास किया था शुरुआती दौर में, अगर आपको याद हो। उन्हीं के कहने पर हम सब लोग साथ जुटे थे। पहली मीटिंग ही बिहार में हुई थी, और उनका सम्मान सब करते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जो उनका सम्मान न करता हो। उनको संयोजक या कुछ पद देना चाहिए था? संयोजक मिल जाए, कोई और पद हो, कोई और पद बना लिया जाए। पद, सवाल पद का नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी को हटाना चाहिए। देना चाहिए था नीतीश कुमार को कोई ना कोई पद। क्यों नहीं पद मिलना चाहिए? और पद मिले ना मिले, लेकिन वो इतने